ओम शांति। आज है 26 अप्रैल 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है। मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्मपत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? बाबा हर बच्चे की जन्मपत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक। बाबा कहते मैं हूँ शिक्षक। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? बोलो, किस बात से नहीं डरते अभी? मरने से। लगता है डर? नहीं लगता। बाबा कहते मरना तो है ही ना। तो सबको पता है ना। केवल डरते तब है, लगता है कि अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है ना। बाकी ऐसे मरने से कोई डर नहीं। उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो। तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है।
ये शरीर चला जाएगा, इससे आत्मा निकल करके वापस घर चली जाएगी। ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। सदा जीते रहो, सर्विस एबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। सुना बाबा क्या कहता, सर्विस एबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं, उनको भुलाना नहीं है। अब गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते ही नहीं, तो यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को, पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। तो कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं बाबा के। पतितों को पावन बनाना कितनी ऊंची सर्विस है। उनको कोई अभिमान नहीं कि मैं इतनी ऊंची सेवा करता, बाबा कहते फिर भी मेरे को कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा है, निराकार है। बाबा के देह तो है ही नहीं, तो देह अभिमान कहाँ से आएगा, है ना। तो देही अभिमानी या निश्चय बुद्धि होने की तो बात ही नहीं। वह कब संशय में आते ही नहीं। तो देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाकी जब देह का अभिमान आए तभी तो देही अभिमानी बने ना। और बाबा तो सदा ही क्या है, सदा ही देही अभिमानी। उनको तो सदा याद है मैं परमात्मा हूँ। हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, है ना। बाबा कहते हैं कि उनको देही अभिमानी बनने की तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो है ही देही अभिमानी। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कहते मैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा, तो कहते हैं अपने को परमात्मा समझो। तो कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को और फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। अगर याद कर रहे हैं फिर सब में कैसे, तो उनको जाकर समझाना है। अब बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। अब जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे मात पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए। अब परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, वो थोड़ी पतित बनता। उनको बुलाते हैं कि पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। तो पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। अब इस पतित दुनिया में पावन शरीर कैसे मिलेगा जब हर चीज तमो प्रधान है ना। बाबा कई बार बोलता है ना, जब सोना ही नकली है तो जेवर असली कैसे हो, है ना। जब आत्मा पतित हो गई तो उसको पावन शरीर कैसे मिल सकता।
तो इस पतित दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं, तो बाबा देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। बाबा परम पावन है, लेकिन फिर भी उनको पतित शरीर में आना पड़ता है। तो हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं, है ना। हम आत्माएं कोई भी संपूर्ण नहीं। तभी बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। तो बाप श्रीमत देते हैं कि सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो बंदर के बंदर ही रह जाएंगे, है ना। यहाँ मनुष्य क्या है, बंदर जैसे नकल करते हैं ना, सारे विकार भरे पड़े हैं ना। तो बंदर के लिए कहते सबसे ज्यादा विकारी है। तो बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अब जानवर आदि तो सजा नहीं खाते, कोई जानवर किसी को मार दे उसको तो सजा नहीं देते ना। सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसी को मारता है और वह मर भी जाए तो क्या उसको जेल में डालेंगे? नहीं। कई होता है ना, कई बार रास्ते में आजकल देखो इतने बैल घूमते, वो किसी को मार दे तो उस बैल को जेल में थोड़ी डालते हैं, और मनुष्य मार दे तो पट जेल में डालेंगे। बाबा कहते हैं वो बैल मारे तो मर जाए तो जेल में थोड़ी डालेंगे, मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल दें, है ना। तो कहते हैं मनुष्य समझदार है ना, उसके कर्मों का भोगना उसको मिलती है ना। तो बाबा समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर हैं, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। तो बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते। वहां तो आवश्यकता ही नहीं ना गीता का ज्ञान जानने की। बाबा कहते वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। तो दुखी हो तो त्रिकालदर्शी होने की जरूरत है ना। बाबा कहते वहां तो है ही सुख में, तो वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं कि हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो मूल एक भूल ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। अब कहते यही बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती कि परमात्मा एक है, निराकार है और वो शिव है। अब कहते न बच्चे किसी की बुद्धि में बिठाते, सारा ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, अभी अंत आ गया है कहते हैं, लेकिन परमात्मा एक है और निराकार है और वही गीता का भगवान है। बाबा कहते ये बात किसी की बुद्धि में नहीं बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था यह भूल गए हैं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो तुम जानते हो हम भी देवता थे, भारत स्वर्ग था तो हम स्वर्ग में रहने वाले देवता थे ना। तो माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं। इस समय मनुष्य का कोई मूल्य नहीं, जानवर का मूल्य है, लेकिन मनुष्य का कोई भी बाबा कहते मूल्य नहीं है, क्योंकि मायावी हो गए ना। तो अभी तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो बंदर कहना पड़े। मैं कितना दूर देश से आता हूँ
तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। आत्मा को कपड़ा का है ना। अब कहते हैं उसी आत्मा को साफ होकर के फिर देवता बनना है, तो देवता ही कपड़ा बनना है ना, अभी तो आसुरी हो गया है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं। अब कहते अभी तो ऐसा पद है ही है, फिर वहां भी जाके दास दासी बनो तो फिर बाबा कहते क्या अच्छा है। तो यह राजयोग तो पद ऊंचा चाहिए ना। अगर ये राजयोग है ना, राजा बनने का योग है ना, तो पद भी फिर ऊंचा चाहिए ना। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया, कुछ भी नहीं है ना। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं, काम करना चाहिए इशारे से। देवताओं को क्या कहते हैं, इशारा किया। बाबा भी हमको इशारे से बताएंगे ना। अगर बाबा ने कह दिया और हमने नहीं किया तो फिर तो सजा हो जाएगी, इसलिए बाबा इशारा देगा। तो काम करना चाहिए इशारे से, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। तो तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की, तो श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। सुना, श्री कृष्ण नंबर 1 देवता है, वो भगवान नहीं है। वह तो पुनर्जन्म में आते हैं, तो वह समझते हैं कि श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते। एक तरफ कहते हैं दूसरा जन्म श्री राम का लिया, और एक तरफ कहते हैं जन्म मरण में नहीं आते, जब शरीर छोड़ा तभी तो दूसरा जन्म लिया। कहते हैं वह तो हाजिरा हजूर है, हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। अब यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है, तो गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, और उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है ना। शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण कह दिया, इसलिए भारत का यह हाल हुआ है। और यह बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं है ना। हम समझाते हैं, शिव परमात्मा समझाते हैं, लेकिन गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई ऐसा नहीं कहते। कहते हैं अगर ऐसा कहेंगे तो लोग विरोध करने लगेंगे ना, तो उस बात को हम क्या करते हैं, छिपा जाते हैं। तब बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान नहीं समझाया, ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। अब वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें, है ना। गंगा में स्नान करते, लेकिन गंगा निकली कहाँ से, सागर से। सागर से कहते ना, भाप बनी, बादल बना, फिर वो बरसा, फिर नहर नदी बनी, कहते ना। तो बाबा कहते फिर तो कहाँ स्नान करना चाहिए, सागर में। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। हमारी बात वो सुन ले, उसके लिए बाबा कहते हैं हमारे गुण भी तो परिस्तानी चाहिए ना, देवताई गुण चाहिए ना। तो सबको समझाना चाहिए कि हम तो बाप की ही महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल,
फूल है शिव बाबा का प्रतीक, उसका भी अर्थ नहीं समझते तो फूल और मेरू युगल डालना। तो माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं। जो फिर माला सिमरी जाती है तो परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वो भी नहीं जानते। जो रूप परमात्मा का वही रूप आत्मा का, जो आत्मा का रूप वही परमात्मा, लेकिन वो ना आत्मा को जानते और ना परमात्मा को जानते। तो तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, तो वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? सोचो, मनुष्य को मानते, मनुष्य का शरीर बड़ा दिखाई देता ना तो उसको मानते। बाबा कहते परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं, तो तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। अब लोग क्या जाने इन बातों को कि भगवान कैसे पतित तन में आकर पढ़ाते। बाबा कहते कोई नहीं जानते, वो तो उल्टे लटके हुए हैं, देह अभिमान में ही लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं कि जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। सुना, वो कहते पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। हाँ, बाबा कहते नहीं, डरने की बात नहीं है। भगवान कहता कि जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे, और हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापस जाना है, और मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहो। ये शरीर को चलाना है किस लिए? ज्ञान अमृत पीने के लिए, इसलिए भले चलाते रहो। वह भी जो सर्विस एबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो तो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं। तो ईश्वरीय संतान को कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं दुख देंगे तो क्या कहता बाबा? दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है, और ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकता करना है, इसमें डरना नहीं। नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, तो बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं कि कमाई में कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा को याद कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें बाबा की झुटका नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा
निरोगी बन जाएंगे, तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा लें, होता है ना, जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा संकल्प आते हैं ना। ऐसे बाबा के जब बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं तो ज्यादा संकल्प उठते हैं ना, कि फलानी चीज उठाकर खा लें, इनको भाकी पहन लेवे। भाकी पहनना माना गले मिलना। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाबा कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं कि बाबा तो जानते हैं और हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। अगर बाबा दवाई देने लगे फिर डॉक्टर बेचारे क्या खाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है, बोलो, योग, याद, है ना, सबसे अच्छी दवाई। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूं जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूं। ड्रामा में कुछ नूद है तो सुना, जिसको चलना है, सेवा करनी है, तो बाबा उसको दवाई भी दे देता है। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूं, तो ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते। सुना आज बाबा क्या कहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। अब भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है, नहीं, बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, है ना, किसी को मरने से छुड़ाने नहीं। जब आत्मा जाएगी तभी दोबारा आएगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, कर्म भोग से डरना नहीं है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरा पॉइंट है संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं। किसी से भी बाबा कहते कहलवाना नहीं है, नहीं कि कहे तो करे। बाबा कहते नहीं, इशारे से समझ करके वो कार्य करना है।
वरदान है, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले, निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बाबा कहते वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई है ही नहीं। बाबा के सर्वगुण सर्व शक्तियाँ बाबा ने श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया, तो इससे बड़ी संपत्ति और क्या है ना। जहाँ ज्ञान होता वहाँ कहते हैं ना, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी तो आई जाती है। तो पहले क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। स्लोगन है सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी